जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धर्मवीर जी के जीएस में। तो चलते हैं, आज का वीडियो हमारा भारतीय संविधान से ही रिलेटेड, जिसमें राज्य, संघ एवं नागरिकता पे चर्चा होगी। और ये इसमें आपका 20 क्वेश्चन है। चलते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 3। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3। और नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास निहित है, केंद्र सरकार। इसमें देखिए आपका कितना क्वेश्चन हो गया। पहले तो नए राज्यों का निर्माण, आपका जो नए राज्य हैं, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों या सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास। चलते हैं आपका अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आज का, नवीन राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश पर सदन में पेश किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1956 में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको रोज़ मिलता रहेगा। चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने देशी रियासत शामिल थे। तो जो कुल देशी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी, स्वतंत्रता के समय में जो भारत में कुल कितने देशी रियासतें थी, तो वो आपका हो जाएगा 565। 565 जो थी वो देशी रियासतें स्वतंत्रता के समय भारत में थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत कौन थी, तो मैसूर सबसे छोटी रियासत थी। स्वतंत्र देशी रियासतों को एकीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्र देशी रियासतों को एकीकृत यानी कि एक साथ करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, जिन्होंने कि सभी स्वतंत्र देशी रियासतों को एक साथ करने का काम किया था। तो चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, किस रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न आपका है, भारत के किन अनुच्छेदों में संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 1 से जो है भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 1 से। अगला प्रश्न आपका है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था जो कि भाषा के आधार पर गठन किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का गठन किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये खास करके बीपीएससी जैसे एग्ज़ामों में, रेलवे जैसे एग्ज़ामों में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था, तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भाषाई आधार पर हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना। तो 1 नवंबर 1966। इसमें देखिए पहले हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ, और किस वर्ष हुआ, तो 1 नवंबर 1966 में। और किस आधार पे, तो भाषाई आधार पे। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है नागरिकता के ऊपर क्वेश्चन, जो आपको शुरू में थंबनेल में दिखाएगा कि संघ, राज्य और नागरिकता तीनों पे क्वेश्चन रहेगा। तो आपका उधर 12 क्वेश्चन संघ राज्य से संबंधित है, और यहाँ से जो 8 क्वेश्चन होंगे आपके वो नागरिकता के ऊपर होंगे। तो देखते हैं नागरिकता के ऊपर पहला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार कौन कौन से हैं उसे अनुच्छेद 5 से 11 में दर्शाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 11 के तहत सांसद नागरिकता के संबंध में कोई कानून बना सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 11 के तहत। किसके तहत, तो अनुच्छेद 11 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग का संबंध नागरिकता से है। जबकि भाग पूछे तो ये आपका हो जाएगा भाग 3। संविधान का भाग 3 जो वो नागरिकता से संबंधित है।
और नागरिक बनने हेतु क्या एक अनिवार्य शर्त आवश्यक है, तो ये आपका हो जाएगा राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता नागरिक बनने हेतु एक अनिवार्य शर्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो जबकि आप देश से बाहर हैं 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन 2 देशों के नागरिकों को मूल भारतीय निवासी नहीं माना जाता है? तो ये आपका पाकिस्तान एवं बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जहाँ के नागरिकों को मूल भारतीय निवासी नहीं माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के बाहर रहे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है? तो यह अनुच्छेद 8 के तहत संविधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। तो आपका जगह अनुच्छेद 8। आज का अंतिम प्रश्न जो आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? तो सिंघवी समिति। इसमें देखिए एक प्रश्न और आपका बन रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस तरह का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल धर्मवीर जी के जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।